गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। नए सेशन में आपको सभी का वेलकम है। एमएससी फाइनल में जो गवर्नमेंट कॉलेज खेतरी में जो सब्जेक्ट है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली आपको पता ही होगा कि जो एमएससी प्रीवियस है उसमें कॉमन बुक चलती है। एमएससी फाइनल में जो है वो 3 पेपर कॉमन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपी से रिलेटेड है, सेकंड वाला जो है बायोफिजिकल, बायोऑर्गेनिक और बायोऑर्गेनिक है, और जो थर्ड पेपर है वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का। ये तीनों पेपर कॉमन होते हैं। उसके बाद जो 4, 5, 6 और 7 नंबर का जो पेपर होता है वो 3 टाइप के हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। कोई सी भी केमिस्ट्री पढ़े स्टूडेंट्स, उसको 4 इलेक्टिव पेपर लेने होते हैं। जो अपनी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज खेतड़ी है उसमें जो स्पेशलाइजेशन रखा गया है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो इसमें आपके 4 पेपर होंगे इलेक्टिव। फर्स्ट पेपर होगा वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस फर्स्ट, दूसरा होगा वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड, थर्ड जो है वो हिस्टोसाइक्लिक केमिस्ट्री, और फोर्थ पेपर जो होगा वो होगा नेचुरल प्रोडक्ट। अभी फ़िलहाल जो मेरे को दिया गया है, जो मेरे पास जो बुक है वो है ऑर्गेनिक सिंथेसिस सेकंड। अभी फर्स्ट आपको मैम पढ़ा रहे हैं, सेकंड मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड बुक में जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है, एक्चुअली जो सेकंड बुक है वो पूरी की पूरी एक कॉमन टॉपिक है जिसको हम लोग बोलते हैं डिसकनेक्शन अप्रोच। डिसकनेक्शन अप्रोच, इसको हम लोग रेट्रोसिंथेसिस भी बोलते हैं। डिसकनेक्शन क्या है, सबसे पहले स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिसकनेक्शन। अभी तक जितना भी हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते आए हैं वो सारा सिंथेसिस था, और सिंथेसिस का जो रिवर्स पढ़ेंगे उसे हम लोग बोलेंगे डिसकनेक्शन। इन जनरल वर्ड्स, कोई भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड ब्रेकिंग करके यदि हम उस मॉलिक्यूल को इस टाइप से ब्रेक्स करें, उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को, किसको ब्रेक करना है, उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड्स को इस टाइप से ब्रेक करें कि उन बॉन्ड्स को ब्रेक करने से हमें उस मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग मटेरियल मिल जाए जो कि मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। मीन्स एक जनरल डेफिनेशन में हम लोग डिसकनेक्शन अप्रोच क्या पढ़ सकते हैं, एन एनालिटिकल अप्रोच विच ब्रेक्स ए बॉन्ड एंड कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल इनटू इट्स पॉसिबल स्टार्टिंग मटेरियल। ये इंपॉर्टेंट थिंग है। स्टार्टिंग मटेरियल कौन सा होगा, जितनी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब तक हमने पढ़ी है उसमें स्टार्टिंग मटेरियल वह माना जाएगा या वह कंपाउंड माना जाएगा जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो। इट इज़ द रिवर्स ऑफ द रिएक्शन। मैंने पहले बता दिया कि जितनी भी रिएक्शन पढ़ी है उन सब का रिवर्स होता है। सिंबल ऑफ डिसकनेक्शन, डिसकनेक्शन का सिंबल ये वाला होगा। और जो एक कर्व्ड एरो या लाइन इस टाइप की इज ड्रॉन थ्रू द बॉन्ड इज बीइंग ब्रोकन। मीन्स कोई भी बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को ब्रेक करना है, हमें कोई भी बॉन्ड है, सपोज ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है तो इस बॉन्ड के ऊपर हम लोग एक कर्व लाइन मार देंगे। ये सिंबल है कि ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि जो डिसकनेक्शन है वो क्या है, एक एनालिटिकल अप्रोच है जिसमें बॉन्ड ब्रेक्स होते हैं, और बॉन्ड ब्रेक्स इस टाइप से होते हैं कि जो उस मॉलिक्यूल का स्टार्टिंग मटेरियल है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो वहाँ तक हम पहुँच जाएं। ये जितनी भी रिएक्शन होती है उनका रिवर्स होता है। सिंबल ऑफ डिसकनेक्शन मैंने बता दिया, इस टाइप का सिंगल होता है, सिंबल होता है, और जो बॉन्ड ब्रेक करना है उस बॉन्ड के ऊपर हम लोग एक कर्व्ड एरो बना देते हैं इस टाइप का। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे
एक और इम्पोर्टेंट थिंग ध्यान रखना है, जिस भी कंपाउंड का डिस्कनेक्शन हम लोग पढ़ेंगे उसका सिंथेसिस भी साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें ये प्रूव करना है कि जो बॉन्ड्स हमने ब्रेक किए हैं उन बॉन्ड्स को ब्रेक करते हुए ये वाला स्टार्टिंग मटेरियल है, और इस स्टार्टिंग मटेरियल से हम लोग उस मॉलिक्यूल्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसीटोन की बात करें यहाँ पे, तो हमने इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करना है तो कार्डाइल लाइन बना दी। तो यहाँ पे देखो कार्बन पे पॉजिटिव आ गया तो CH3 पे नेगेटिव आ गया। जो बॉन्ड ब्रेक से जो स्पीसीज बनती हैं उनको बोलते हैं सिंथोन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। 6-7 टर्म्स हम पढ़ेंगे, मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा कि कौन कौन से टर्म्स हमने डिस्कस किए हम, तो इनको बोलते हैं सिंथोन। और ये जो सिंथोन हमें कहाँ से मिला है, मीन्स ये सिंथोन हमें कहाँ से मिल सकता है, इस सिंथोन के लिए हम लोग कौन सा स्टार्टिंग मटेरियल यूज कर सकते हैं, उसको बोलते हैं सिंथेटिक इक्विवेलेंट। तो ये जो सिंथोन है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा एसिटिल क्लोराइड, और जो CH3 नेगेटिव है उसका स्टार्टिंग मटेरियल हो जाएगा CH3MgX, जिसे हम लोग बोलेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट। अभी मैं कुछ टर्म्स समझाने के बाद लास्ट में इसी PDF में और इसी वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि अगर आपके पास ये सिंथोन है तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये वाला होगा। ठीक है, तो ये वाला हमने बॉन्ड ब्रेकिंग देखी। अगर हम लोग इसका सिंथेसिस देखें तो क्या होगा, देखो ये एसिटिल क्लोराइड और ये ग्रिग्नारी एजेंट RMgX, यहाँ पे CH3 पे नेगेटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, तो यहाँ से Cl बाहर चला जाएगा और ये हमारे पास एसीटोन बन जाएगा। जो मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग में लिया जाता है जिसका डिस्कनेक्शन करना है उसे हम लोग बोलते हैं टारगेट मॉलिक्यूल, और इसको शॉर्ट में लिख दिया जाता है TM। ओके, तो ये क्लियर हो गया डिस्कनेक्शन क्या है और सिंथेसिस क्या है। जितना भी सिंथेसिस आज तक हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, उसका जस्ट रिवर्स कि उस मॉलिक्यूल को हम लोग कैसे बना सकते हैं, उसे हम लोग डिस्कनेक्शन बोलते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। अगर हम लोग इस मॉलिक्यूल की बात करते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो यहाँ पे ये दोनों क्या होंगे, सिंथोन, ये भी सिंथोन, क्योंकि सिंथोन बेसिकली कैटायन और एनायन हो सकता है। तो यहाँ पे सिंथोन ये वाला हो जाएगा और ये वाला सिंथोन। इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, बेंजीन, और इसे जोड़ देंगे MgX, मीन्स ग्रिग्नारी एजेंट बन गया, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आना चाहिए। और यहाँ पे जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो हो जाएगा 3 मेंबर्ड ऑक्सीजन कंटेनिंग रिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सीरेन, इसे इपोक्साइड भी बोलते हैं। ये आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, मैं सारा कुछ बता दूंगा आपको अभी इसी क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, कि जो सिंथोन, एक पर्टिकुलर जो सिंथोन होगा उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा। आगे चलते हैं। अभी जिसका हम लोगों ने इसका जो डिस्कनेक्शन पढ़ा है उसका सिंथेसिस देख लेते हैं। यहाँ पे ये RMgX सिंथेटिक इक्विवेलेंट, ये इपोक्साइड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, इधर इपोक्साइड की रिंग ओपनिंग होगी, तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अटैक करेगा तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे इस 2 कार्बन थे इनसे एक से फिनोल रिंग जुड़ गई और दूसरे वाले से O जाता उससे MgX जुड़ गया। हम लोग इसका फाइनली हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे और हमें मिल जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। तो ये ध्यान रखना, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करेंगे तो उसके साथ ही हम लोग उसका सिंथेसिस भी डिस्कस करेंगे। तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। तो उन इम्पोर्टेंट पॉइंट में सबसे पहला जो पॉइंट था डिस्कनेक्शन अप्रोच, वो हमारा हो चुका है। अब बात करते हैं FGI, जिसे हम लोग बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, और इसे शॉर्ट में लिखा जाता है FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। बाई द मेथड टू कन्वर्ट वन फंक्शनल ग्रुप टू अनदर फंक्शनल ग्रुप इज नोन एज FGI, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन।
ये इंटर कन्वर्जन हम लोग किससे कर सकते हैं? बाय यूजिंग वेरियस रिएक्शंस लाइक सब्स्टिट्यूशन, like addition, like elimination, like reduction, and like oxidation. Means the process of converting one functional group to into another functional group by substitution, addition, elimination, reduction or oxidation is known as FGI. For example, अगर हमारे पास कोई एल्डिहाइड है और हम लोग इसे एसिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये क्या होगा? इसको हम लोग बोलेंगे FGI. सपोज कोई एल्कोहल है हमारे पास और इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे क्या बोलेंगे? FGI. इसमें यूज किस किस का कर सकते हैं हम लोग? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का यूज कर सकते हैं, एडिशन का यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन का यूज कर सकते हैं और ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का भी यूज कर सकते हैं. इट इज़ आल्सो रिवर्स ए केमिकल रिएक्शन. ये भी एक टाइप की रिवर्स रिएक्शन ही है. सो द रिवर्स ऑपरेशन शुड बी यूज इन एनालिसिस. हम लोग कन्वर्ट करने के लिए रिवर्स रिएक्शन और डायरेक्ट रिएक्शन दोनों यूज कर सकते हैं. लाइक अगर हमें अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो हम लोग ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं और अगर एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाना है तो हम लोग उसका रिडक्शन करवा सकते हैं. सिंबल ऑफ FGI इज़ दिस. सिंबल वो का वही होगा FGI का, बस डिफरेंस क्या है? सिंबल लगा के इस सिंबल के ऊपर हम लोग क्या लिख देंगे? FGI. अगर डिस्कनेक्शन दिखाएंगे तो केवल ओनली ये सिंबल लिखेंगे और अगर FGI शो करेंगे तो ऐसा सिंबल बना के उसके ऊपर FGI और लिख देंगे. तो ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया हमारा. कौन सा? FGI. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें इसकी अल्फ़ा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करवाएंगे? FGI में जो COOH है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CN में. और फिर इसका हम लोग यहाँ पे डिस्कनेक्शन करवा देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे CN माइनस. ये दोनों सिंथोन, अभी मैंने बता दिया था दोनों क्या होंगे? सिंथोन बेसिकली कैटायन और एनायन. इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा एल्डिहाइड और इसका क्या हो जाएगा? SCN. अगर हम लोग इसके सिंथेसिस को देखें तो सिंथेसिस में क्या होगा? सबसे पहले SCN फॉर्मेल्डिहाइड पे अटैक करेगा. यहाँ पे जो CN नेगेटिव है वो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा. एल्डिहाइड कौन सी डायरेक्शन देता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन. तो ये CN का इस पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा तो बन जाएगा साइनोहाइड्रीन. और साइनोहाइड्रीन में जब हम लोग CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, CN का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, क्योंकि अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो एमाइड बनेंगे और अगर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो क्या बनेगा? COOH. तो ये हमारा क्या बन जाएगा? टारगेट मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कनेक्शन और FGI दोनों को यूज किया है. अगर एक सेकंड एग्जांपल हम लोग लें यहाँ पे, ठीक है, सेकंड एग्जांपल की हम लोग बात करें तो ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है. टारगेट मॉलिक्यूल है हमारा ये. यहाँ पे हम लोग इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. यहाँ पे सॉरी, बॉन्ड ब्रेक नहीं करना है, पहले हम लोग इसमें FGI करवाएंगे तो ये जो एल्डिहाइड था वो किस में कन्वर्ट हो गया? OH में. FGI का सिंबल लगा दिया और ये हमें पता है कि अगर एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करवाना है तो हम लोग क्या करवाएंगे? रिडक्शन. अब हम लोग यहाँ पे इसका बॉन्ड ब्रेकिंग कर देंगे. बॉन्ड ब्रेकिंग करेंगे तो वही ये हमारा सिंथोन बन गए. पहले वाली रिएक्शन जो मैंने बताई थी स्टार्टिंग में, इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होगा वो ग्रिग्नारी एजेंट हो जाएगा. इसका क्या हो जाएगा? इपॉक्साइड हो जाएगा. अगर हम लोग अब इसके सिंथेसिस की बात करें तो ये ग्रिग्नारी एजेंट है. इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव है जी न्यूक्लियोफाइल काम करेगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल इपॉक्साइड पे अटैक करेगा और इपॉक्साइड में रिंग ओपनिंग होगी तो ये नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ जाएगा तो ये स्ट्रक्चर बन जाएगी. इसका फाइनली हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये हमारे पास अल्कोहल बन जाएगा. और जब हम लोग इस अल्कोहल का क्रोमियम ऑक्साइड और पिरिडिन की प्रेजेंस में रिडक्शन करवाएंगे, बहुत सारे रिएजेंट होंगे जो बताएंगे आगे, जो अल्कोहल का केवल एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन करेंगे. कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ऑक्सीडाइज्ड कर देते हैं. तो यहाँ पे हम लोग एक सेलेक्टिव रिएजेंट लेंगे और वो रिएजेंट इसका
एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन कर देगा और ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो डिस्कस करते हैं रिट्रोसिंथेसिक एनालिसिस। रिट्रोसिंथेसिस एनालिसिस या रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। रिट्रोसिंथेसिस क्या है? FGI प्लस डिस्कनेक्शन दोनों को अगर एक साथ यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिट्रोसिंथेसिस। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ए टारगेट मॉलिक्यूल इनटू इट्स अवेलेबल स्टार्टिंग मटेरियल बाय फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन एंड डिस्कनेक्शन इज कॉल्ड रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस और रिट्रोसिंथेसिस। बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम लोग FGI प्लस डिस्कनेक्शन दोनों को एक साथ यूज करते हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं रिट्रोसिंथेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हमारा एग्जांपल है। यहाँ पे देखो ये वाला हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। सबसे पहले FGI करवाएंगे, FGI में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो एमीन था वो कन्वर्ट हो गया CN में, साइनोहाइड्रिन बन गया। इसमें हम लोग इस वाले बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो हमारे पास सिंथोन मिल जाएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा कीटोन और इसका हो जाएगा SCN। ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैं बता दूंगा आपको भी जैसे ही हमारी ये चीज़ें कंप्लीट होंगी। अगर हम लोग इसके सिंथेसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कीटोन है और यहाँ पे ये SCN है। CN से क्या आएगा? CN नेगेटिव। ये CN नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और ये जो कीटोन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है। तो यहाँ पे CN का इस कार्बन पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ से H ले लेगा और ये बन जाएगा साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन में जब हम लोग CN का कंप्लीट रिडक्शन करवाएंगे, ध्यान रखना कंप्लीट रिडक्शन, पार्शली रिडक्शन नहीं, पार्शली रिडक्शन से एल्डिहाइड बनेगा। तो हमें कंप्लीट रिडक्शन करवाना है बाई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो हमारे पास बन जाएगा टारगेट मॉलिक्यूल। तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने दोनों चीज़ें यूज की है, डिस्कनेक्शन भी यूज किया और FGI भी। तो ये एक एग्जाम्पल जो था वो किसका हो गया? एग्जाम्पल रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। ठीक है, तो आज बेसिकली हम लोगों ने 3 टर्म्स यूज किए हैं। नंबर 1 एक हमने पढ़ा है डिस्कनेक्शन अप्रोच। नंबर 2 हमने डिस्कस किया है FGI फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। और नंबर 3 पे मैंने डिस्कस किया है रिट्रोसिंथेसिस। मीन्स जो डिस्कनेक्शन और FGI दोनों को अगर एक साथ मिला दें या एक साथ यूज करें तो इसे हम लोग बोलते हैं रिट्रोसिंथेटिक एनालिसिस। तो आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टारगेट मॉलिक्यूल। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथोन के बारे में। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बारे में। फिर हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्कनेक्शन की बात करेंगे, लाइक 1 ग्रुप डिस्कनेक्शन, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। फिर हम लोग बात करेंगे रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी की बात करेंगे, लेटेंट ऑफ पोलैरिटी की बात करेंगे। मीन्स 1-2 क्लास में हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग कंटिन्यू हमारे सिलेबस। ये वाला वैसे ये वाला पार्ट भी आपके सिलेबस में है, बट ये सारा बेसिक पार्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक और इम्पोर्टेंट थिंग, किसी भी स्टूडेंट्स को यदि इसका PDF चाहिए तो वो PDF का लिंक मैं YouTube पे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप लोग इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ओके।